हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के नेशनल फ्लैग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कैसे एमएस पेंट एप्लीकेशन के अंतर्गत क्रिएट करेंगे, यह आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास होगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके लिए हमको सबसे पहले अपने कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करके और एमएस पेंट का कोड नेम टाइप करना है और एमएस पेंट को यहां ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, एमएस पेंट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस उसका दिखाई देगा, जिसमें हम यहाँ पर आज सीखेंगे कि कैसे हम पेंट में नेशनल फ्लैग तिरंगे को बनाएंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल जो है वो लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम इसको देख पा रहे होंगे कि हमने एक रेक्टेंगल शेप जो है वो तैयार कर लिया है और यहाँ पर हम एक ओवल शेप ले करके और ऊपर में एक यहाँ पर ओवल जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ओवल ड्रॉ कर लेने के बाद हम यहाँ पर कर्व टूल का यूज़ करेंगे। दोस्तों, शिफ्ट के साथ जब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन होगी और यहाँ पर आकर के हम इस लाइन को 2 बार इसे कर्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है कि कर्व टूल लेने के बाद आप इस लाइन को टेढ़ा करने के लिए केवल पॉइंटर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस लाइन को कर्व कर लिया है और इसके बाद हमें यहाँ पर आना है और सिलेक्शन के अंतर्गत इसका हमें सिलेक्शन लेना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करना है। तो ये जो है लाइन बिल्कुल हूबहू आपको वैसा ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू और 2 बार जो है वो पेस्ट कर लेना है और इस तरह की कुल 4 लाइनिंग जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने कुल 4 अलग अलग तरह की लाइनिंग्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद से हमको यहाँ पर फिर से जो है इन चारों को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हम चाहें तो इन्हें ला करके यहाँ पर चिपका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने लाइन के साथ ला करके इनको हमने पूरी तरह से मैच कर दिया है और उसके बाद से यहाँ पर जो है हम इसमें फिर से कर्व टूल का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्व टूल का यूज़ करके और आगे जो खाली जगह बने हुए हैं इनको हम यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि कर्व टूल को आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो इसको 2 बार यूज़ करके हमने यहाँ पर एक बेहतरीन शेप जो है वो दे दिया। ठीक उसी तरह से हमने बीच वाली दोनों लाइनों को भी सेलेक्ट करके और कर्व टूल की हेल्प ले करके और यहाँ पर जो है हमने लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करके अट्रैक्टिव तरीके से इसको शेप दे दिया। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड वाली लाइन में भी सेम वही वर्क जो है वो रिपीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कर्व टूल का यूज़ करके और हम लोग नेशनल फ्लैग बनाना सीख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम जूमिंग करके और यहाँ पर देख लेते हैं कि कहीं पर यह लाइन जो है वो मिसिंग तो नहीं है। अगर लाइन मिसिंग होगी तो पेंट के अंतर्गत यहाँ पर जो है जब हम कलर फिल करने जाएंगे तो पूरे के पूरे पेज पर कलर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से लाइनिंग से चिपका हुआ है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर आना है, रेक्टेंगल शेप लेना है और नीचे पर इसका बेस जो है वो तैयार करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम एक पतला सा बेस इसका बनाएंगे और उसके बाद से यहाँ पर आ करके और हम एक और इसके नीचे बेस तैयार करेंगे और ठीक उसी तरीके से हम चाहें तो इसको स्टैंड के लिए अलग अलग तरीके का अलग 2 या 3 बेस दे सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद से हमें कर्व टूल लेना है और कर्व टूल लेने के बाद से इस फ्लैग के लिए हमें रस्सी जो है वो बनाने का काम करना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने कर्व टूल को लिया है और यहाँ पर देखिए हमने इसको 2 मरतबा यानी 2 बार जो है इसको थोड़ा सा मूव कर लिया। ठीक उसी तरह से फिर से हम कर्व टूल का यूज़ करेंगे और इस बार जो है हम राइट साइड में रस्सी को मूव कराएंगे ताकि यह जो है वो पूरी तरह से फ्लैग को यहाँ पर जो है कैसे रस्सी जो है वो हवा के माध्यम से यहाँ पर जो है लहरा रहा है वो आपको पूरी तरह से शो हो। उसके बाद से आपको यहाँ पर बनाना है इनमें 24 तीलियों को। दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पर विन वर्ड का यूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आसानी के साथ विन वर्ड में इसे कर सकते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम इंसर्ट टैब के अंतर्गत जा करके शेप में आएंगे और दोस्तों, यहाँ पर आपको 24 तीलियों का एक शेप जो है यानी कि 24 पॉइंट स्टार जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसको आपको यहाँ पर
ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो येलो कलर का पॉइंट बना हुआ है इसको पकड़ करके और अंदर की तरफ आपको मूव कर देना है। दोस्तों इसके बाद से यहाँ पर आना है आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत, और एक और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल ओवल टूल यानी कि एक सर्कल जो है आपको ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ करने के बाद इसे हमें सेंड टू बैक कर देना है ताकि यह ओवल जो है वो बिल्कुल इन सभी तीलियों के साथ में आपको शो होकर के मिल जाए। तो दोस्तों इसकी सेटिंग को थोड़ा सा हम लोग एक बेहतरीन शेप दे देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नामक ऑप्शन की सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हमें ग्रुप कर लेना है। आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आकर के और इसे ग्रुप कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल जी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शेप की आउटलाइनिंग को हम चाहे तो मोटा या पतला कर सकते हैं, तो हम इसे पतला ही रखते हैं ताकि जब इस शेप को हम छोटा करें और इसके कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने डार्क ब्लू कलर में इसको कलर भी कर दिया और इस शेप को हम यहाँ पर आकार में छोटा कर लेते हैं। दोस्तों इसको छोटा कर लेने के बाद हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद ले जा करके पेंट के अंतर्गत हम इसे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने जो 24 तीलियाँ जो है MS वर्ड में डिज़ाइन किया हुआ था वो यहाँ पर आकर के आपको देखने को मिल गया है। अब इसे हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद अब हम यहाँ पर कलर को फिल करने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम फिल टूल का यूज़ करेंगे। फिल टूल को लेने के बाद हमने यहाँ पर सबसे ऊपर में, यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे ऊपर में केसरिया कलर आपको मिल जाता है, यहाँ पर सबसे नीचे में आपको ग्रीन कलर जो है वो मिल जाता है। आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे अच्छा कोई फ्लैग मुझे लगता है तो वो है हमारे देश का, वो है भारतीय तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, इस तिरंगे को देखने के बाद दिल में बहुत ही प्राउड फील होता है। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल एक तिरंगे का शेप जो है हमारा बनता हुआ जा रहा है। इसके बाद से हम यहाँ पर और भी कुछ कलर जो है वो अपने तिरंगे को अट्रैक्टिव रूप से डिज़ाइन करने के लिए, उसे सजाने के लिए हम इस यहाँ पर तिरंगे में और भी ढेर सारे कलर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। आकर के नीचे के बेस में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर फिल करा देते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल ही भारतीय तिरंगा जो है वो शेप में दिखना शुरू हो चुका है। इसके बाद से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, और इस शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ करके और इसमें कोई हम कलर को फिल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने ब्लैक कलर जो है वो फिल कर लिया, और यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर एक कलर जो है वो फिल कर दिया है। और कलर फिल करने के बाद हम टेक्स्ट टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आकर के हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करके और टेक्स्ट को लिखने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने टेक्स्ट जो है वो लिखने का काम किया है। यहाँ पे फर्स्ट कलर में हम यहाँ पे पहले कलर को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने कलर को जो है चेंज किया है, किसी एक ही कलर में हम पहले पूरा टेक्स्ट लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर उनको अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर में चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नेशनल फ्लैग जो है टाइप कर दिया। दोस्तों आप भी चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर नेशनल फ्लैग जो है वो टाइप किया, और उसके बाद इसका साइज़ जो है यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा रख लेंगे ताकि इसको हम बेहतरीन तरीके से इस बॉक्स में फिट करा सकें। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर इन थोड़े से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और बिल्कुल आपके नेशनल फ्लैग के जैसा ही इसे हम यहाँ पर कलर देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आकर के इधर रेड कलर हम दे देते हैं, और फ्लैग के लिए हम फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करके और ग्रीन कलर जो है वो यहाँ पर दे देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने जो भी कलर यहाँ पर दिया हुआ है वह यहाँ पर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़ास तरीके से हमने यहाँ पर नेशनल फ्लैग जो है वो लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अपने इस फ्लैग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का अट्रैक्टिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चैनल पर नए होंगे तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। सामने बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।